माखन चोर है वो, रण छोर है, कपड़े चुरा लेता है। राजनीति जानता है वो, बांके बिहारी कहते हैं उसको। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं दीपक महेंद्र। आइए आज आपको ऐसा प्रसंग सुनाता हूं जिसका सुनकर आप आनंद में ही उठेंगे। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में एक संत थे, बिहारी जी के अनन्य भक्त। बचपन से ही बिहारी जी के दर्शन करना, सुबह उठकर जो भी कार्य करते बिहारी जी की आज्ञा लेने जाते। बिहारी जी उनके जीवन में एक ऐसे थे जैसे उनके मित्र की तरह। कोई भी कार्य करते बिहारी जी की आज्ञा लेनी है। कोई भी वाहन नया खरीदते, पहले बिहारी जी की आज्ञा तो ले आऊं। जिनसे भी मिलते, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे। हर समय खाली बैठना, राधे राधे, हरे कृष्णा जप का नाम करना। एक दिन दर्शन कर रहे थे बिहारी जी के। संत के मन में आया, बिहारी जी की तो बहुत पूजा की, अनन्य भक्ति करी। अब मेरा मन है कि मैं राम के दर्शन करने अयोध्या जाऊं। अयोध्या निकल गए संत। अयोध्या पहुंचते ही उनको वहां पे बहुत से संत दिखे। अयोध्या के संत राम राम जप रहे थे, राम राम। तो वृंदावन के संत ने कहा, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो अयोध्या के संत ने कहा, यहां सब राम बोलते हैं, राम राम बोलो, राम राम। तो वृंदावन के संत ने कहा, कृष्णा तो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, कृष्णा क्यों नहीं बोलूं? तो अयोध्या के संत ने कहा कि राम नाम कितना सरल है, सरल जीवन बीतेगा आपका। राम का नाम जपा करो। कृष्ण तो नाम भी आधा है, कृष्ण। बांके बिहारी कहते हैं तुम्हारे कृष्ण को, जो टेढ़े हैं। जीवन में सरल काम किया क्या है उन्होंने? सारे टेढ़े काम किए हैं, सारे उल्टे काम किए हैं, बचपन से लेकर युवा अवस्था तक। वृंदावन के संत में एक बार संचय तो आ गया, मन उदास हो गया उसका ये बात सुन के। अयोध्या के लिए आगे निकल पड़े। राम के दर्शन करके वृंदावन वापिस आए। वापिस आते ही सीधा बिहारी जी के मंदिर चले गए। उदास मन से खड़े रहे। बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे संत। कहने लगे, बिहारी जी बेइज्जती करा दी ना मेरी, सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा की, बेइज्जती हो गई मेरी अयोध्या जाके। वहां के संत तो ये कहते हैं कि तुमने सीधा काम किया क्या है, और सत्य है। राजनीति तुम करते हो। अब मैं जा रहा हूं अयोध्या, अब नहीं रहूंगा वृंदावन में। ऐसा बोलने लगे ठाकुर जी को। ठाकुर जी सुन रहे थे। जाने लगे नाराज होके, अब मैं जा रहा हूं अयोध्या, वहीं रहूंगा। ठाकुर जी ने जैसे ही वो जाने लगे, ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़ा। कहा, कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी हैं वो। अव्वल तो कृष्ण किसी के जीवन में आसानी से आते नहीं हैं। अगर आ भी जाते हैं ना, तो फिर उसके जीवन से जाते नहीं हैं। अपने भक्त को कभी नाराज नहीं करते मेरे ठाकुर। जो वृंदावन जाता है ना, वृंदावन का होके रह जाता है। वृंदावन को अपने जीवन में निकाल नहीं सकता, वो चाह कर भी नहीं निकाल सकता ठाकुर जी को। ठाकुर जी घूम के फिर उसके जीवन में आएंगे जरूर। वृंदावन को छोड़ के कोई नहीं जा सकता। ठाकुर जी की जिसने पूजा कर ली ना, वो ठाकुर जी का ही होके रह जाता है।
ठाकुर जी ने उस संत का हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? वृंदावन छोड़ के। संत भी हठी था, कहने लगा नहीं, अब मैं अयोध्या ही जाऊंगा। चल दिया अयोध्या की ओर। पीछे पीछे ठाकुर जी भी चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद एक गांव पड़ा। काफी गर्मी पड़ रही थी। ठाकुर जी को पता चल गया कि संत को प्यास लग रही है। सो संत को कहने लगे वहां जाओ, आगे थोड़ी दूर पर एक कुआं है, वहां से पानी पी लो। तो संत हटी था, नहीं पीऊंगा पानी, अब मैं अयोध्या जाके ही पीऊंगा। तो बिहारी जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे पी लो, कोई बात नहीं, तुम चले जाना। कुएं के पास एक बाल्टी पड़ी थी बिना रस्सी के। बिहारी जी ने वो बाल्टी पानी कुएं में गिरा दी। कुएं में पानी भी था, गहरा भी था कुआं। संत ने कहा अब कोई साधन ही नहीं है यहाँ पर, बाल्टी कुएं में गिरा दी, अब मैं पीऊंगा कैसे? तो बिहारी जी मुस्कुराए, कहा जाओ ढूंढो, कोई ना कोई साधन तो मिल ही जाएगा बाल्टी बाहर निकालने का। तो संत इधर उधर ढूंढने लगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद एक लोहे का डंडा लाया। तो बिहारी जी ने कहा निकालो अब बाल्टी और पी लो पानी। साधु ने काफी प्रयास किया उस बाल्टी को निकालने का, लेकिन बाल्टी उस लोहे के डंडे में फंस नहीं रही थी। तो बिहारी जी ने कहा लाओ डंडा मुझे दो। बिहारी जी ने वो लोहे के डंडे को आगे से मोड़ दिया, कहा अब निकालो। डंडा जैसे ही कुएं में गया, बाल्टी फंस गई और पानी की से प्यास बुझा ली संत ने। तो बिहारी जी ने कहा संत को कि जो मेरे भक्तों को तंग करता है उसके लिए मुझे टेढ़ा होना पड़ता है, जो उनके जीवन में कठिनाइयां पैदा करता है तो मुझे उसके लिए टेढ़ा होना पड़ता है। मैं अपने भक्तों का दुख देख नहीं सकता, इसलिए मुझे टेढ़ा होना पड़ता है। संत समझ गए, बिहारी जी के चरणों में पड़ गए, माफी मांगने लगे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि बिहारी जी की जो मुस्कान है ना, वह अपने भक्तों को देना चाहते हैं। जो कृष्णा के भक्त हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हंसते रहते हैं। ठाकुर जी से दुख थर थर कांपता है। कृष्णा के भक्तों में जो दुख आता है उनके जीवन में, तो यूं आता है और यूं चला जाता है, पता भी नहीं लगता। क्योंकि हमें अपने पूर्व जन्मों के कर्म तो काटने हैं ना, लेकिन वो कर्म, वो दुख आते जरूर है हमारे जीवन में, लेकिन हमें पता नहीं लगते। प्रसन्न रहते हैं हमेशा ठाकुर जी के भक्त, किसी भी परिस्थिति में। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम अब मेरी शरण में हो, अब तुम्हें घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों कहता हूं, अपना विश्वास मजबूत रखिए और अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।